अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम में जो हमारे पास नंबर होते हैं उनको हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम में फ़र्क क्या होता है। असल में जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसे डेसिमल नंबर सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इन 10 डिजिट से मिलकर बना होता है। वो 10 डिजिट ये हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो नंबर इस्तेमाल करते हैं उनमें से अगर हम कोई छोटे से छोटा हिस्सा लें या फिर कोई बड़े से बड़ा नंबर लें तो वो आप लोगों को दिखाई देगा कि वो इन 10 डिजिट से मिलकर ही बना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 13 है, वो 1 और 3 यानी कि 1 और 3 से मिलकर बना है। इसी तरह हमारे पास है 732। ये देखें आप लोग, इन 10 डिजिट्स में से 7, 3 और 2 से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह हमारे पास है 1994। ये भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि 1, 4 और 9 से मिलकर बना हुआ है। बिल्कुल इसी तरह जब हम देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं। वो 2 डिजिट 0 और 1 हैं। इसकी मैंने आप लोगों को ये नीचे 2 एग्जाम्पल दिखाई हैं। आप लोग देखेंगे कि इसका कोई भी जो नंबर बनेगा वो इन्हीं 2 डिजिट से मिलकर बनेगा। लेकिन जब हम इसका कोई भी नंबर बनाएं तो हमें इसके साथ ये बेस 2 लगानी पड़ेगी। अगर हम ये बेस 2 नहीं लगाते तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम का है या फिर बाइनरी नंबर सिस्टम का है। अब हम अपने असल सवाल की तरफ आते हैं कि कोई हमारे पास हिस्सा जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हो उसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए इस चीज़ को समझाने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को 3 एग्जाम्पल्स सॉल्व करके दिखाऊंगा। इन 3 एग्जाम्पल्स को अगर आप लोग समझेंगे तो आप लोग इजीली किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को आप लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल पहली हमारे पास है कन्वर्ट 547 टू बाइनरी नंबर सिस्टम। अच्छा, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें सक्सेसिव डिवीज़न मेथड का डिवीज़न मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, सक्सेसिव डिवीज़न मेथड हमारे पास ऐसा डिवीज़न मेथड है जिसके ज़रिए हम कोई भी हिस्से को लगातार तकसीम किए जाते हैं और हम यहाँ वहाँ तक तकसीम करते हैं यहाँ तक कि वो बिल्कुल ना कि यानी कि अगर हम 2 पे उससे डिवाइड करते हैं तो उसका जवाब 1 आना चाहिए। फिर बाकी जो नंबर सिस्टम हम देखेंगे तो उनमें मुख्तलिफ होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि कोई भी जो आप लोग हिस्सा तकसीम करते जाएंगे उसका जवाब क्या आना चाहिए, एंड पर 1 आना चाहिए। अब इसको तकसीम कैसे करना है उसके लिए आप लोग देखें, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ना 2 एग्जाम्पल्स बयान की हैं। आप लोग देखें, फॉर एग्जाम्पल हम 547 को तकसीम करते हैं। तकसीम करके जब हम कर लेंगे, जैसे ये 2 2 4 आ गया, इसका 1 बचा और ऊपर से 4 नीचे आया, 14 बन गया, 2 7 14 और फिर हमारे पास ऊपर से ये 7 आ गया और 2 3 6, बाकी क्या बच गया 1। ठीक है, अब जो 273 था ना वो हमने इधर लिख लिया और जो इसका बाकी जो 1 बचा था वो हमने इधर लिख देना है। ठीक है, एक डैश डालकर ना इधर लिख देना है। ठीक है, इसी तरह मैंने एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए ली है कि 136 है हमारे पास, उसको हम ना 2 से तकसीम करेंगे तो 2 2 6 12। ठीक है, क्योंकि 1 पे तो नहीं जा रहा तो हमने 1 और 3 इकट्ठा लिया तो वो 2 6 12 बन गया। ठीक है, अब इसके अगर हम उसे माइनस करते हैं तो 1 बचता है, ऊपर से 6 उतारेंगे तो ये 16, 2 8 16। अब इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, बाकी 0। ठीक है, तो अब इसका जो 68 है ना वो हमने इधर लिख देना और जो बाकी 0 बचेगा वो इधर लिख देना है। बिल्कुल इसी तरह हमने इस सारे को ना के तकसीम करते जाना है। मैं आप लोगों को इधर सिखाता हूँ कि कैसे करना है। अब हमने इसको 2 पे तकसीम करना है तो हमारे पास 5 है, 2 2 4। ठीक है, 1 बचा और ये 4 साथ मिलाकर 14 हो गया, तो ये होगा 2 7 14 और बाकी हमारे पास ये 7 बचेगा तो 2 3 6। अब हमारे पास ना कि जो बाकी 1 बच जाएगा ना वो हमने इधर साइड पे ये डैश लगा के लिख लेना है। अब इसको हम करेंगे 2 1 2 2 3 6 2 6 12 और बाकी हमारे पास 1 जो बचेगा वो इधर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम इसे करेंगे 2 6 12 2 8 16,
इसका बाकी कुछ भी नहीं बचा तो वो 0 बचेगा, तो वो हमारे पास इधर आ जाएगा। 2 3 6, ठीक है, 2 4 8 बाकी 0, फिर 2 1 2 2 7 14 बाकी 0, 2 8 16 बाकी 1, 2 4 8 बाकी 0, 2 2 4 बाकी 0, और 2 1 2 और बाकी हमारे पास क्या बच गया, 0। जब आप इस तरह इसकी सारी डिवीज़न कर लें तो नेक्स्ट जो आप लोगों ने काम करना है वो इसको हमने के अब लिखना है। लिखने के लिए हम ये जो बाकी बचते हैं ना, ये वाले हमने डिजिट इस्तेमाल करने हैं। उनको आप लोगों ने कैसे लिखना है, ये आप लोग एरो को फॉलो करेंगे। मतलब लास्ट से एरो इस तरह जाएगा और फिर ये इस तरह। मतलब सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, फिर ये 0 लिखेंगे, फिर 0 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1 और 1। इस तरह हम इस सारे को लिखने के बाद हम इसको बेस क्या लगा देंगे, 2। इस बेस से फिर हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, कि ये हमारे पास ना कि बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसकी दूसरी एग्जांपल लेते हैं। दूसरी एग्जांपल में हमारे पास है कन्वर्ट 541 टू बाइनरी, ठीक है। कि मसलन 541 को अब हमने कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। इस एग्जांपल को मैंने आप लोगों के लिए इसलिए लिया है क्योंकि ना कि मसलन कि मुख्तलिफ उससे ली है थोड़ी सी। इसमें ये है कि आप लोग देखें 2 2 4 और 2 7 14 बाकी क्या बच गया, 1 तो हमारे पास इधर चला जाएगा। लेकिन बच्चे यहाँ पे मिस्टेक ये करते हैं, वो जस्ट ये कर देते हैं कि 2 2 4 और आगे फिर 2 7 14, ये 0 नहीं लगाते और डायरेक्ट क्या आ जाते हैं, इस पे आ जाते हैं 1 पे। अच्छा, इसमें मसला ये है कि 1 को हमने इस्तेमाल किया ही नहीं है, ठीक है। हम देखें ना 2 2 4 और 2 7 14, 1 को हमने इस्तेमाल नहीं किया। जिस हिस्से को हम इस्तेमाल ना करें और वो इससे छोटा हो तो उसे हम 0 लगा के फिर वो उसे बाकी में लेके जाएंगे। वैसे हम अगर लेके जाएंगे तो हमारा जवाब भी सारा गलत हो जाएगा। वैसे भी आप लोग देखें तो 541 है, इसका जो हाफ करें, क्योंकि 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, हाफ करें वो 270 अगर करेंगे तो फिर वो 1 बचेगा। अगर हम 27 अकेला लिख देंगे तो फिर हमारा जवाब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह फिर आगे देखें 2 1 2 2 3 6 और 2 5 10 बाकी क्या बचेगा, 0। अब इसमें देखें 2 6 12 आ जाएगा और फिर 1 और ये 5 मिलके क्या बन जाएंगे, 15, 2 7 14 और ये इसका जो हासिल बचेगा 1 वो हम इधर ले जाएंगे। आगे फिर 2 3 6 2 3 6 और बाकी 1 आ जाएगा। फिर 2 1 2 2 8 2 1 2 बाकी 1 और 3 बच गए 13, 2 6 12 बाकी हमारे पास 1 आ जाएगा। 2 8 16 0, 2 4 8 बाकी 0, 2 2 4 बाकी 0, ठीक है। फिर 2 1 2 बाकी 0। इसको भी बिल्कुल उसी तरह ही जिस तरह हमने ना कि पहला किया है। तो आप लोगों ने यहाँ से शुरू करना है, ठीक है, लिखना, और आप लोगों ने एंड तक यहाँ पे जाना है, यानी कि 1 0 0 0 0 1 1 1 0 और फिर 1। इस तरह लिख के आप लोगों ने इसको किस में कर देना है, बेस 2 में, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो ये है कि कन्वर्ट टू 16 इंटू बाइनरी, ठीक है। अब मसलन 216 को हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में ना कि कन्वर्ट करना है। अच्छा, इस एग्जांपल को भी मैंने आप लोगों को ये भी मसलन कि है तो वो डेसिमल ही है, लेकिन ये इसमें भी थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। हमने देखा कि 216 है। अब यहाँ पे भी बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि 2 1 2 आगे 16 लिया, 2 8 16 लिख देते हैं, ये 0 नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से उनका ना कि सवाल गलत हो जाता है। अब इसमें हमारे पास ये है कि हम देखें कि इसे जब हम तकसीम करते हैं ना, तो हमने यहाँ से 2 लिया, 2 1 2 तो हो गया। अब ऊपर से हम ये 1 उतारेंगे। अब हम 1 उतारते हैं तो वो तो 2 से छोटा है, हम मसलन कि उसे दूसरा एक और फिर हिस्सा नीचे उतारेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 16। लेकिन मैथ का रूल है कि जब आप डबल हिस्सा उतारेंगे तो ऊपर क्या लगाएंगे, 0, ठीक है। अगर आप लोग ये 0 नहीं लगाते तो फिर आप लोगों का जवाब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए ये 0 लगा के आप लोग 108 इसे बनाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट फिर हम इसे आगे उसी तरह बिल्कुल करते जाएं। 2 5 10 2 2 4 8 बाकी 0 बच गया, 2 2 4 1 बचा और ये 4 मिला के 14 बन गया, 2 7 14 बाकी 0। फिर 2 1 2 2 3 6 बाकी 1, 2 6 12 बाकी 1, 2 3 6 बाकी 0, 2 1 2 और बाकी फिर हमारे पास 1 बच जाएगा। अब इसको भी बिल्कुल उसी तरह के आप लोगों ने यहाँ से लिखना शुरू करना है, इससे तीर को फॉलो करते हुए, और आप लोगों ने यहाँ तक एंड तक जाना है, यानी 1 1 0 1 1
000। ठीक है, इसको लिख के आप लोगों ने इसको किस में कर देना है, बेस 2 में इसे कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ये था हमारे पास सारा जो जिसे कि हमने के इस पूरे जो ट्यूटोरियल में हमने ये सीखा है कि हम कोई हमारे पास अगर डेसिमल नंबर सिस्टम हो तो उसे बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।